दिल्ली की सियासत उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गरमाई हुई है। विपक्ष ने अपनी रणनीति के तहत संसद में मॉक पोल कराने का ऐलान किया। दावा यह किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया से सांसद वोटिंग पद्धति को समझेंगे और किसी तरह की गलती या क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की यह कवायद आत्मविश्वास का प्रतीक है या हार के डर से उठाया गया कदम। आंकड़े साफ कहते हैं कि एनडीए की उम्मीदवार राधाकृष्णन को बहुमत का फायदा है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एनडीए का संख्या बल विपक्ष पर भारी पड़ता दिख रहा है। बावजूद इसके विपक्षी दल इसे वैचारिक लड़ाई बताते हुए पूरे दमखम से मैदान में है। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल गर्म है। देश की जनता भी उत्सुक है कि इस संवैधानिक चुनाव में कौन बाजी मारेगा और क्या विपक्षी रणनीति कोई अप्रत्याशित मोड़ ला पाएगी। आज की सबसे बड़ी खबर यही मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जब संसद में मॉक पोल कराने का ऐलान किया गया, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। खासकर विपक्ष पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष मॉक पोल वोटिंग के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है ताकि एक एक वोट सुरक्षित रहे और कोई गलती या क्रॉस वोटिंग ना होने पाए। और इसी खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। और सबसे पहला सवाल जो मेरा सर आपसे यही है कि जिस तरह से ये मॉक पोल का सबसे पहले ये ऐलान किया गया है, इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या सांसदों को इस मॉक पोल से कोई फायदा होगा? सबसे पहले इसे समझाइए। नंदिनी जी, एक बात बताइए, जो सांसद चुन के आया है क्या उसको वोट कैसे डाला जाए ये भी नहीं पता होगा? ऐसा माना जाना चाहिए क्या? ये ठीक है, ये मॉक पोल के जरिए ये देखना चाहता है विपक्ष कि कितने सांसद इस मॉक पोल प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं जी। बेसिकली ये सांसदों को सिखाने का वजह से नहीं है, तो ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी, क्योंकि मॉक पोल कराने से क्रॉस वोटिंग तो रुक जाएगी इसका तो कोई अंदेशा नहीं है। क्रॉस वोटिंग जिसको करना होगा वो जरूरी थोड़ी कि वो आज भी नहीं आएगा, वो आज आ सकता है, वो आज आएगा, मॉक पोल में भाग लेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन कल वोटिंग होगी उस दिन वो चाहेगा जहां भी वोट कर सकेगा। यहाँ पे तो पार्टी व्हिप भी लागू नहीं होता। तो मुझे लगता नहीं मॉक पोल का कोई खास फायदा है। सिर्फ मॉक पोल के जरिए ये देखा जा रहा है कि कितने सांसद मॉक पोल में हिस्सा लेते हैं, ताकि ये पता लग जाए कल हमारे कितने वोट मिलने वाले हैं। जी अनिल जी, इस बार एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवार दोनों आमने सामने हैं। आपके नजरिए में नंबर अब किसके पाले में ज्यादा आपको समझ आ रहे हैं? नंदिनी जी, देखिए तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए बहुमत में है। इसमें लड़ाई इस बात की नहीं है कि एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा या इंडी गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। लड़ाई इस बात की है कि एनडीए के जो 422 सदस्य इसके पक्ष में है, ये जो फैसला आएगा 422 से कम आएगा या 422 से ज्यादा आएगा। तो देखना ये है कि क्रॉस वोटिंग किसकी तरफ से होती है, एनडीए के लोग हटेंगे या फिर इंडी गठबंधन के लोग टूट करके एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो ये इसमें इस बात का तो है ही नहीं कि परिणाम क्या होगा। परिणाम सबके सामने है, सबको मालूम है कि कौन जीतने वाला है। देखना यह है कि वो कितने वोटों से जीतने वाला है और एनडीए अपनी संख्या से कितने ज्यादा वोट ले पाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।